भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी एक जगह में वर्णन करते हैं कि हरिदासेर गुणगण असंख्य अपार। हरिदास ठाकुर जी के जो गुण है वो असंख्य तो है ही, अपार है, अर्थात कोई भी उसको वर्णन नहीं कर सकता, सीमातीत है। कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि केह कौन अंशे वर्णी नहीं पाए पार। बोलते उनके आंशिक गुणों को ही कोई वर्णन कर पाता है, उनको गुणों की महिमा को कोई भी नहीं पार पा सकता है। ऐसा श्री हरिदास ठाकुर जी। श्रीमन महाप्रभु जी के सेवक श्री गोविंद प्रभु नित्य प्रति श्री हरिदास ठाकुर जी को जगन्नाथ देव जी का महाप्रसाद देने के लिए जाते थे। एक दिन क्या हुआ, बड़े आनंदित होकर के, उत्साहित होकर के, मन में कितना कुछ भावनाएं लेकर के कि आज हरिदास ठाकुर जी के दर्शन से ना जाने मेरे हृदय के अंदर में दर्शन करने का आशा से ना जाने उनके हृदय में कैसा आलोड़न सृष्टि हो रहा है पता नहीं। इसलिए बड़े ही आनंदित होकर के वे महाप्रसाद लेकर के उनके कुटिया में पहुंचते हैं। तो देखते हरिदास ठाकुर जी लेटे हुए हैं। अन्यथा हरिदास ठाकुर जी को लेटे हुए कभी कोई नहीं देखा था कि वे लेटे हुए हैं। लेकिन आज पहले बार गोविंद प्रभु देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जी लेटे हुए हैं। लेट लेट के धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे वे अपने नाम संकीर्तन के संख्या को
पूरी कर रहे हैं। कोई बाह्य ज्ञान नहीं, कोई आया कोई गया, कोई बाह्य ज्ञान नहीं। अन्यथा दूसरे दिन जब गोविंद प्रभु आते हैं तो हरिदास ठाकुर को टेर लग जाता है कि गोविंद आ गया। लेकिन आज कोई बाह्य ज्ञान नहीं। गोविंद प्रभु जाकर के हरिदास ठाकुर जी के चरणों को हिलाते हैं। हरिदास, हरिदास जी उठिए, प्रसाद पा लीजिए। तो भी हरिदास ठाकुर जी को कोई बाह्य ज्ञान नहीं। जब हरि गोविंद प्रभु महाप्रसाद महाप्रसाद इस प्रकार 3-4 बार उच्चारण करते हैं तो महाप्रसाद के नाम सुन करके उनका बाह्य ज्ञान आता है। तब हरिदास ठाकुर कहते, गोविंद आज तो मैं लंघन करना चाहता हूं, अर्थात उपवास करना चाहता हूं। उपवास? आज किस चीज का उपवास है प्रभु? तो हरिदास कहते हैं, अभी तक मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई है, इसलिए जब तक मेरे नाम संख्या पूरी नहीं होगी तब तक मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं? महाप्रसाद को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं? परंतु तुम महाप्रसाद लेकर के आए हो गोविंद, इसलिए मैं महाप्रसाद की उपेक्षा कैसे करूं? इसलिए हरिदास ठाकुर ने उस महाप्रसाद की भक्तिपूत वंदना करते हैं और उनमें से एक कण मात्र ऐसे 2 उंगली में उठा करके अपने जिह्वा पर डालते हैं। बस बाकी प्रसाद गोविंद फिर वापिस ले आते हैं। उसके दूसरे दिन स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी श्री हरिदास ठाकुर जी के पास आते हैं। आज श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन किया, लेकिन दर्शन उनका नियम है। दर्शन करते करते श्रीमन महाप्रभु जी के मन में भी एक आलोडन हो रहा है, इसलिए तुरंत वे दर्शन करके सीधे हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं और पूछते, हरिदास तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे शरीर ठीक है ना? तुम स्वस्थ हो ना? अभी प्रभु का दर्शन करके हरिदास ठाकुर यद्यपि वे उठने में सक्षम नहीं थे, फिर भी उठ करके प्रणाम करते हैं और बड़े धन्य पूर्वक कहते हैं, प्रभु शरीर तो मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, परंतु मेरा मन और मेरा बुद्धि अस्वस्थ है। श्रीमन महाप्रभु पूछते हैं, हरिदास तुम्हें ऐसी कौन सी व्याधि हुई है कि आज पहली बार तुम्हारे मन और बुद्धि अस्वस्थ हो गई है? बताओ तो मुझे कौन सी व्याधि हुई है तुम्हारी? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, अपना वास्तविक दुख को, अपने वास्तविक व्याधि को बतलाते हुए कहते हैं कि प्रभु आज मेरी हरिनाम संकीर्तन का संख्या पूर्ण नहीं हो पाती है। अब देखो हरिदास ठाकुर जी के बात को सुन करके श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास तुम तो स्वयं नाम के आचार्य हो, आचार प्रचार रूप में तुम दोनों काम किए हो और दोनों के रूप में तुमको इस जगत स्वीकार करते हैं। इसलिए हरिदास अब तो तुम वृद्ध हो गए हो, इसलिए नाम संख्या कुछ कम कर दो, कुछ तो कम कर दो। हरिदास तुम तो सिद्ध पुरुष हो, फिर साधन में तुम्हारा इतना आग्रह क्यों है? नियम निष्ठा में तुम इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? लोगों के उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। अब तुमने जगत में नाम की महिमा का इतना प्रचुर प्रचार किया है कि तुम्हारे अनंत जन्मों के नाम संख्या पूरी हो चुकी है, इसलिए अब नाम संख्या कम कर दो।
हरिदास ठाकुर देख रहे थे टकाटक, कुछ नहीं बोल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु बोले जा रहे हैं और हरिदास ठाकुर उनके चंद्रमुख को निहारे जा रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ऐसा ऐसा कहा, ऐसा दैन्यपूर्ण वचन कहा कि उनके वचनों को सुन करके पत्थर भी पिघल जाएगा। कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। मैंने सुना है आप दीनों के, दरिद्रों के, पतितों के, अधमों के बंधु हो, और हे नाथ, मेरे से बड़ा दीनहीन पतित पामर ये संसार में और कोई नहीं है। हीन जाति जन्म मोर नित्य कलेवर, हीन कर्म रत मुई अधम पामर, अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कोइला, रौर वही थे मोते वैकुंठे चढ़ाइला। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जन्म अति ही हीन जाति में हुआ है, इसलिए मेरा ये जो शरीर है ये सर्वथा निंदनीय है। मैं जितना अधिक ही अधम हूं, उतना अधिक पामर होने के कारण क्या करता हूं, मैं हमेशा हीन कर्मों में ही लगा रहता हूं, निंद्य कर्मों में ही लगा रहता हूं, कुकर्मों में ही लगा रहता हूं। फिर भी प्रभु, यद्यपि मैं अदृश्य हूं, अस्पृश्य था, फिर भी आपने मुझे अंगीकार करके मुझे रौरव नामक नरक से निकाल करके वैकुंठ में चढ़ा दिया। कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि स्वतंत्र ईश्वर तुमी हो इच्छामय, जगत नाचाओ जारे जैसे इच्छा हो। अनेक नाचा इला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाइनो म्लेच्छ हैया। क्या कहते हरिदास ठाकुर कि हे नाथ, आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, स्वेच्छामय है, इसलिए आपके इच्छा से आप जिसको जिस प्रकार नचाते हो वो उसी प्रकार नाचता है। मुझे भी प्रभु आप बहुत नचाते हो, बहुत नचाया आपने, आपने कृपा करके मुझे बहुत अधिक नचाया। और तो और क्या कहूं, मैंने आपके इच्छा के अनुसार, आपके प्रेरणा से म्लेच्छ होकर के भी ब्राह्मण का श्राद्ध पात्र खाया। यहां तक का अधिकार आपने मुझे प्रदान किया। लेकिन प्रभु, अभी मेरे आंखों के सामने जो प्रतीत हो रहा है, जो मैं देख रहा हूं, मेरा हृदय खोल करके मैं आज बता रहा हूं, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप थोड़े ही समय में इस जगत को छोड़ करके अपने नित्य धाम को पधारने वाले हैं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपने उस अंतर्धान लीला का दर्शन मत कराइएगा, क्योंकि प्रभु आपके अंतर्धान की उस स्थिति को जो मैं कल्पना करता हूं, तब मुझे इतना अधिक वेदना होता है, इतना अधिक वेदना होता है कि मैं उसको नहीं सहन कर सकता हूं। इसलिए नाथ, मेरी बहुत दिनों से यही इच्छा है कि आपसे पहले ही मेरा देह त्याग हो जाए। हरिदास ठाकुर जी रोते रोते अपनी अश्रुओं के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों को पखार लेते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद काया मन वाणी के द्वारा एक ही आशा, श्री गौर कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्ति रूपी आशा, गौर कृष्ण के नित्य सेवा प्राप्ति रूपी परम सुखमय अभिलाषा के साथ साथ
उनके हृदय में जो कुछ भी बोलने का, जो कुछ भी प्रकाश करने का इच्छा हुआ, हरिदास ठाकुर आज श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों को अपने अश्रुओं के द्वारा पखारते हुए निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं कि हृदय धरि मुतुमार कमल चरण, नयन देखी मुतुमार चांद वदन, जिह्वा उच्चारे मुतुमार कृष्ण चैतन्य नाम, ऐ मत इच्छा छाड़ी मुपरान। कहते हरिदास ठाकुर कि हे नाथ, आपके चरणों में मेरा अंतिम निवेदन है, एकमात्र निवेदन है, एकमात्र कातर प्रार्थना है। और ये प्रार्थना मैं इसीलिए कर रहा हूं कि इस दिन के उस प्रार्थना को आप अवश्य स्वीकार करेंगे। आपके श्री चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके, आपके श्री मुख चंद्र को इस नेत्रों से निहारते हुए, इस जिह्वा से आपके श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते हुए मैं अपनी प्राण का त्याग करूं, मेरा यही मात्र एक इच्छा है। हे दयामय प्रभु, आप कृपा करके मेरे इस निवेदन को, मेरे इस कातर प्रार्थना को आप पूर्ण कीजिए। क्योंकि नाथ, मेरे जितने भी इच्छा है वो सब इच्छा अपनी कृपा से अवश्य परिपूर्ण किए हैं। इसलिए यही अंतिम इच्छा, अंतिम वांछा की पूर्ति भी आपके कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आपकी कृपा प्रार्थना करने हेतु तो आपके चरणों में गिरा पड़ा हुआ हूं। श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के सिर को सहलाते हैं। कहते हरिदास, श्री कृष्ण बहुत दयालु है और तुम्हारे जैसा भक्त के लिए तो वे कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हारे जैसा भक्त के लिए तो वे सर्वस्व त्याग करने के लिए भी प्रस्तुत है। तुम्हारे जैसे भक्त के लिए तो श्री कृष्ण अपने आप को बेच देने को भी तैयार है। इसलिए तुम्हारी इच्छा और श्री कृष्ण उसको पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है? इसलिए तुम्हारे जैसे भक्त जो कुछ भी मांगेगा वे श्री कृष्ण अवश्य उसको प्रदान करेंगे। श्रीमन महाप्रभु अवश्य ये बात हरिदास ठाकुर जी के सिर को सहलाते हुए कह रहे हैं, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी के हृदय में अपनी उस लीला परिकर के भावी विच्छेद का जो विरह का समय आएगा उसको स्मरण करके श्रीमन महाप्रभु जी का हृदय भी आज रो रहा है और अत्यधिक मर्मस्पर्शी होकर के करुण वचन के द्वारा गला भर आया है श्रीमन महाप्रभु जी का। और कहते हैं, हरिदास क्या कहूं, तुम्हारी ऐसी मांग, तुम्हारी ऐसी इच्छा, तुम्हारी ऐसी संकल्प, मैं उसके आगे क्या कह सकता हूं। किंतु हमारे जे किछु सुख सब तोमा हैया, तुम्हारे योग्य नहे जाबे हमारे छाड़िया। हरिदास, ठीक है, तुम्हारी वो इच्छा अति उत्तम इच्छा है और श्री कृष्ण तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे, लेकिन जरा तुम सोचा कभी, मेरा जो भी सुख है, मेरा जो भी अनंत है, तुम्हारे संग के कारण ही है। तुम नहीं तो मेरा सुख नहीं, मेरा आनंद नहीं। इसलिए हरिदास, तुम्हारे लिए क्या ये उचित होगा कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे? तुम मुझे दुख के उस गंभीर अतल सागर में डुबा के जाने के लिए प्रस्तुत हुए हो। तुमको लेकर के ही मेरा सब प्रकार के सुख है, तुमको तुम्हारे संग में ही सभी प्रकार के आनंद की प्राप्ति है मेरा। क्या तुम चाहते हो कि मैं निरानंद में रहूं? हरिदास ठाकुर प्रभु के इस प्रकार वचन को सुन करके
पुनः उनके चरणों को पकड़ते हैं, कहते हैं प्रभु आप तो मायाधीश है, और कितना मुझे अपनी इस माया में मोहित करोगे प्रभु। आप कृपा करके इस माया का पर्दा मेरे सामने से हटा दीजिए। आप तो सच्चिदानंद घन स्वरूप मूर्ति हैं? मेरे जैसे एक अधम की अगर पतन हो जाता है, मेरे जैसे एक अधम की वहां पर नष्ट भी हो जाता है, तो उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं कि मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तुम्हार लीला सहाय कोटि भक्त है। कि प्रभु मुझसे भी कितनी अधिक श्रेष्ठ श्रेष्ठ करोड़ों करोड़ों भक्त आपके विराजमान है, जो नित्य निरंतर आपकी लीला में सहायता कर रहे हैं। यदि मेरे जैसा एक आमा है न, यदि एक कीट मरी गेल, पिपीलिका मैले पृथ्वीर कहाँ हानि हैल। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरे जैसे एक कीड़ा मर जाए तो आपकी लीला में या आपके सुख में क्या किसी प्रकार की कमी होगी? एक छोटी सी चींटी अगर मर जाता है तो उससे पृथ्वी का कुछ हानि होता है? इस पृथ्वी का कुछ हानि होता है चींटी मरने से? इसीलिए प्रभु मेरे जैसा एक कीट अगर मर भी जाए तो उसमें आपके सुख में, आपके आनंद में, आपके लीला में क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं भक्त वत्सल तुम्हें मोहि भक्ताभास, अवश्य पूरी वे प्रभु मोरे आस। ये नाथ आप तो भक्त वत्सल है, लेकिन मैं तो प्रभु आपका भक्त नहीं हूं। यदि आपका भक्त होता तो अवश्य आपके वत्सलता रूपी प्रेम मुझे प्राप्त होता। मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो भक्त के आभास मात्र हूं। तो भी आभास होने पर मुझे यही आशा है कि आप मेरे इस इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे। हरिदास ठाकुर जी के मुख से ऐसी बातों को सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को अपने बाहों में भर लेते हैं, आलिंगन करते हैं और आश्वासन देकर के कहते हैं हरिदास तुम कुछ चिंता मत नहीं करना, कल भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन करके मैं बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा कहकर श्रीमन महाप्रभु समुद्र स्नान करने के लिए चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातः काल ही सभी भक्तों को लेकर के श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ देव जी का दर्शन करने के बाद बड़े जल्दी से शीघ्र शीघ्र हरिदास ठाकुर जी से मिलने के लिए वो कुटिया में पधारते हैं। जब श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के सामने उपस्थित होते हैं तो हरिदास ठाकुर जी प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। आज हरिदास ठाकुर उठ करके प्रभु को दंडवत करने की सामर्थ्य नहीं रखा, इसलिए उस भूमि पर लेटे लेटे श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। सभी वैष्णवों के चरणों को वंदना करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के कपाल पे हाथ रख करके कहते हरिदास तुम कैसे हो? हरिदास कहते प्रभु मुझे जैसे रखने की आपकी इच्छा है मैं बिल्कुल वैसा ही। श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के मुख से इस बात को सुन करके वहां हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के आंगन में ही महासंकीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। बकरेश्वर पंडित नृत्य करने में लग जाते हैं। स्वरूप दामोदर जितने भी भक्त थे श्री हरिदास ठाकुर जी को चारों ओर से घेर करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु श्री राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य इनको लेकर के हरिदास ठाकुर जी के सामने हरिदास ठाकुर जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कौन? स्वयं श्रीमन महाप्रभु।
बोलते श्रीमन महाप्रभु जी आज अपने दास के, अपने परम प्रिय भक्त के गुणों का बखान करते करते पता नहीं ऐसी कौन सी भाव को प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज साक्षात अनंत देव प्रकट होकर के अनंत मुखों से अपने भक्त के महिमा को गुणगान कर रहे हैं। आज अपने भक्त के गुणों का कीर्तन करते करते श्रीमन महाप्रभु जी थकते नहीं, वरम अत्यधिक आनंद में आनंदित होकर के उसके आनंद का लहर, आनंद का सागर और बढ़ता जा रहा है। और इतना अधिक आवेश में श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि सभी भक्त लोग सुन करके विस्मित हो जाते हैं। सभी भक्तों ने श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों की वंदना करते हैं। हरिदास निजाग्रते प्रभु रे बसाइला, निज नेत्र धुई अंग मुख पद में दिला। उसी समय हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी को अपने बिल्कुल सम्मुख बिठा दिया और अपने इन नेत्र रूपी मधुकरों को श्रीमन महाप्रभु जी के मुख कमल पर विराजित कर दिया। स्वहृदय अनिधरे प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषण। श्रीमन महाप्रभु जी के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर लिया। वहां जितने भी वैष्णव जन थे, भक्त जन थे, सभी के चरणों के रेणु को अपने मस्तक पर भूषणवत धारण करते हैं और मुख से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बलेन बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। हरिदास ठाकुर बार बार अब मुख से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम का उच्चारण कर रहे थे। और उच्चारण करते करते अपने सम्मुख में विराजित श्रीमन महाप्रभु जी के मुख कमल की माधुरी का पान करते करते उनके नेत्र में बोलते मेघ के समान आनंद के अश्रु की धारा प्रवाहित होती है। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामेर सहित प्राण करिला उत्क्राम। उसी समय श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करते करते प्राण त्याग देते। इस प्रकार महायोगेश्वरों के समान स्व इच्छा से उनके इस देह त्याग को देख करके सभी भक्तों को विश्व पितामह के देह त्याग का स्मरण हो आता है। बोलते हरिदास ठाकुर जी के देह त्यागते ही वहां सभी भक्तों के मध्य में कोलाहल होने लगा। क्या कोलाहल? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरि बोल हरे कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु जी तो आज क्या कहें, विह्वल हो रहे हैं। किस में विह्वल हो रहे हैं? प्रेमानंद में विह्वल हो रहे हैं। जिस प्रकार माता पार्वती के उस शरीर को यज्ञ कुंड से निकाल करके भगवान शिव अत्यधिक विह्वल होकर के उदंड नृत्य करने लगते हैं, आज श्रीमन महाप्रभु भी श्री हरिदास ठाकुर जी का प्रकट होते ही उनके शरीर को अपने गोद में उठा करके प्रेम में आविष्ट होकर के उस आंगन में उदंड नृत्य कर रहे हैं। और इस प्रकार प्रेम के आवेश में नृत्य कर रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रेमाविष्ट नृत्य को जो भी भक्त देखता है वो भी प्रेम में आविष्ट हो जाता है, वो भी नृत्य कीर्तन करने लगता है। अपने प्रिय हरिदास के श्री अंग को, श्री शरीर को लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी इतना आविष्ट हो जाते, प्रेम में इतना विवलित हो जाते हैं कि उनको बाह्य ज्ञान ही नहीं था, तो भी श्री हरिदास ठाकुर जी के उस दिव्य कलेवर को अपनी गोदी में उठा करके श्रीमन महाप्रभु जी बस
किस भाव में, किस आनंद में नृत्य करते जा रहे हैं, भक्त लोग उस नृत्य को देख करके अश्रुपात कर रहे हैं। लेकिन स्वरूप दामोदर देखते हैं अगर इस प्रकार होगा तो श्रीमन महाप्रभु जी कभी शांत नहीं होंगे, और हरिदास ठाकुर जी का ये अंग भी पता नहीं क्या होगा, ये कलेवर भी क्या होगा पता नहीं। इसलिए किसी प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु जी को किसी ना किसी उपाय शांत करते हैं। तब श्री हरिदास ठाकुर को विमान में चढ़ा करके, किस प्रकार के विमान, देखो शरीर जब छूट जाता है तो समाधि स्थल तक ले जाने के लिए एक खटिया को बड़े सुंदर रूप से सजाया जाता है ना, सुंदर रूप से सजा करके उस खटिया को कीर्तन करते करते समुद्र किनारे हरिदास ठाकुर जी को ले जाते हैं। आगे आगे श्रीमन महाप्रभु जी नृत्य करते जा रहे हैं और पीछे पीछे भक्तों के साथ सभी भक्त नृत्य कीर्तन करते जा रहे थे। स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री हरिदास ठाकुर जी को समुद्र में स्नान कराया और कहते हैं आज ये समुद्र भी महातीर्थ बन गया। हरिदास ठाकुर जी के स्नान करने मात्र से आज ये समुद्र महातीर्थ बन गया। इसलिए जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर जी के स्नान के उससे परम पुनित अवस्था को चिंतन करके समुद्र में स्नान करता है, उसको महातीर्थ में स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी भक्तों ने श्री हरिदास ठाकुर जी के चरण जल को लेकर के पान करते हैं और उनके दिव्य कलेवर पर श्री जगन्नाथ देव जी का जो प्रसादी पट्ट डोरी है, प्रसादी चंदन है, प्रसादी वस्त्र है, उसको अर्पण करते हैं। उसके बाद वहाँ समुद्र के किनारे में बालू में गड्ढा करके उस गड्ढे में हरिदास ठाकुर जी के उस दिव्य कलेवर को लेटा देते हैं। चारों ओर से भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और वक्रेश्वर पंडित उस बालू में लोटपोट होते होते नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। उस समय श्रीमन महाप्रभु जी अश्रु प्रवाहित नेत्र से अपने प्रिय हरिदास को पुनः अपने आंसुओं के द्वारा स्नान कराते हैं और अपने हाथों से हरि बोल बोलते बोलते उनके शरीर पर बालू का प्रदान करते हैं। बालू से ढक देने के पश्चात उनके समाधि के ऊपर एक ऐसा समाधि पीठ बनाते हैं और उस समाधि पीठ को चारों ओर से अच्छी तरह से घेर लेते हैं, एक घेरा दे देते हैं। समाधि के पश्चात तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उस समुद्र के किनारे में इस प्रकार नृत्य किया था। उस नृत्य के बारे में इतना विस्तार से वर्णन है हमारे गोस्वामी गणों का। ऐसा नृत्य बोलते हैं समुद्र के बालुका राशि उस उद्दंड नृत्य से श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों का स्पर्श करके वे भी चिन्मयता को प्राप्त करते हुए वे सभी समुद्र के बालुका राशि आज हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर बोल करके वे सब उनके जय ध्वनि दे रहे हैं। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी की मुख से हरिध्वनि सुन करके बोलते समस्त ब्रह्मांड गूंजने लगता है। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ लेकर के समुद्र में स्नान करते हैं। स्नान के बाद हरिदास ठाकुर जी की समाधि का परिक्रमा करते हैं और हरि संकीर्तन करते करते श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पे पहुंचते हैं। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी वहां जगन्नाथ मंदिर में द्वार के भीतर प्रवेश करके आनंद बाजार के अंदर जा करके दुकानदारों के आगे ऐसे अपना आंचल फैला के कहते हैं आज
मेरे प्रिय हरिदास ठाकुर के महोत्सव के लिए मुझे कुछ कुछ प्रसाद भिक्षा दीजिए। कौन मांगने आया है? अरे जी, श्रीमन महाप्रभु जी का एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए पुरी के राजा प्रताप रुद्र तरसता रहता है। आज वे स्वयं महाप्रभु जी उस आनंद बाजार में जाकर के अपने प्रिय भक्त के निमित्त भिक्षा मांग रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी भिक्षा मांग रहे, कोई दुकानदार ना दे। आज तो दुकानदार अपने सब कुछ दे देना चाहते हैं कि प्रभु ले जाओ, ले जाओ, आप सब कुछ ले जाओ आज। लेकिन हरिदास ठाकुर, लेकिन श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने उन सब दुकानदारों को निषेध करते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और भक्तों के साथ उनको गंभीरा में किसी प्रकार से ले आते हैं। बाद में स्वयं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी 4-5 वैष्णवों के साथ में रख करके और कुछ भार ढोने वाले जो होते हैं उनको लेकर के सब दुकानदारों से कहा कि आप लोग अपने प्रसाद में, महाप्रसाद में से एक एक द्रव्य थोड़ा थोड़ा आप दे दीजिए। इस प्रकार बहुत सा महाप्रसाद इकट्ठा हो गया और वे सब महाप्रसाद को लेकर के सिर में उठा करके सभी लोग वहाँ लेकर के आते हैं। उसके बाद बानीनाथ पट्टनायक वो भी बहुत सा प्रसाद लेकर के पहुँचते हैं और काशी मिश्रा जी ने तो पहले से ही व्यवस्था कर लिया था कि आज सारी प्रसाद जगन्नाथ जी का वहीं जाएगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं सभी वैष्णवों को पंक्ति में बिठाते हैं और स्वयं 4 व्यक्तियों को लेकर के प्रसाद वितरण करने, परोसने लगते हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी के हाथ में तो थोड़ी प्रसाद आएगा नहीं है। अजानो लंबित भुजो कनकाबदात, बोलते एक एक पत्तल में 5-5 लोगों का प्रसाद परोस रहे थे। थोड़ा नहीं आ रहा, इतना इतना प्रसाद आ रहा है श्रीमन महाप्रभु जी के हाथ में। स्वरूप दामोदर देखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं, तब जाकर प्रार्थना करते, प्रभु आप बैठ जाइए, मैं हूं ना, जगदानंद, काशीश्वर, शंकर, हम सब लोग परिवेशन कर लेंगे, आप कृपया बैठ जाइए। श्रीमन महाप्रभु जी बैठ तो गए, लेकिन उन्होंने भोजन करना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि एक दिन पहले से काशी मिश्र ने श्रीमन महाप्रभु जी को निमंत्रण दे दिया था। अब कोई निमंत्रण दिया है, उसके निमंत्रण को रक्षा किया है, स्वीकार किया है, तो कैसे भोजन कर ले। इसलिए महाप्रभु जी नहीं खा रहे हैं तो उनके देखा देखी कोई भी वैष्णव प्रसाद पाना आरंभ नहीं किया। जब काशी मिश्र स्वयं प्रसाद लेकर के आते हैं और अत्यंत आग्रह पूर्वक श्रीमन महाप्रभु जी को वे परिवेशन करके देते हैं, तब जाके महाप्रभु प्रसाद पाना प्रारंभ करते हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी को देख करके सभी भक्तों ने आनंद से प्रसाद पाना प्रारंभ कर देते हैं और बोलते हैं, जब सभी वैष्णव वहाँ भोजन कर रहे थे तो महाप्रभु जी स्वयं जो परोसने वाले हैं उनको अपने पास बुला बुला कर कहते थे कि जो वैष्णव मना भी करेगा ना तो भी उसको पत्तल में डालते रहना, मना करने पर भी डालते रहना। और इस प्रकार वहाँ सभी लोगों ने बड़े आनंद पूर्वक महाप्रसाद का सेवन किया। प्रसाद के बाद सभी ने आचमन करके स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने सभी वैष्णवों के मस्तक पर चंदन लगाया। स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी अपने हाथों से सभी वैष्णवों को फूलमाला पहनाया। बल्कि आज मेरे हरिदास का उत्सव है, इसलिए सब सेवा मेरा है। प्रसाद मांगना, वहाँ से लेकर के आना, सबको बिठाना, सबको परोसना, सबको हाथ धुलवाना, सभी को चंदन माला देना मेरा सेवा है, क्योंकि मेरा हरिदास है। श्रीमन महाप्रभु वहां पर प्रेम में आविष्ट हो गए और प्रेम में आविष्ट होकर के सभी को वरदान देते हुए क्या कहते हैं
कि हरिदासेर विजयोत्सव जे कैल दर्शन, जे यहाँ नृत्य कैल, जे कैल कीर्तन, जे तारे बालुका दीते करिल गमन, तार मध्य महोत्सवे जे कैल भोजन, अचिरे ता सवाकार हवे कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने है ऐची शक्ति। क्या कहते श्रीमन महाप्रभु जी वहां कि हरिदास ठाकुर जी के इस विजयोत्सव का जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने इसमें नृत्य किया है, कीर्तन किया है, जो उनके समाधि में बालुका प्रदान किया है, जिन्होंने उनके इस विरह महोत्सव का दर्शन किया है, इस विरह महोत्सव में जिन्होंने प्रसाद पाया है, बोलते बहुत शीघ्र उन सबको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे हरिदास के दर्शन का ऐसा ही प्रभाव है। सभी को श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, ये वचन को सुन करके सभी भक्तों का मन तो आनंद में आनंदित तो हो उठा। फिर श्रीमन महाप्रभु क्या कहते हैं? कृपा करी कृष्ण मोरे दिया चिला संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कोइल संग भंग। कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने मुझे हरिदास ठाकुर का संग प्रदान किया था, पर क्या करें, आज परम स्वतंत्र स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा से मेरे हरिदास ठाकुर जी से उसका संग छूट गया। हरिदासेर इच्छा जब हईल चलिते हमार सकत तारे नाहिल रखीते। जब हरिदास ठाकुर का जाने का इच्छा हुई तो मैं उनको नहीं रोक पाया। इच्छा मात्र कोई निज प्राण निष्क्रामन, इच्छा किया और अपने प्राण पखेरु को छोड़ दिया। पूर्वे जन सुनियाचि भीष्म मरण, भीष्म पितामह जिस प्रकार अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिया, मेरे हरिदास ठाकुर भी स्वेच्छा से प्राण त्याग दिया। हरिदास अचिल पृथ्वी शिरोमणि, तहां बिना रत्न शून्य हिलाधरणी। मेरे हरिदास इस पृथ्वी के शिरोमणि थे, आज उनके बिना ये पृथ्वी रत्न शून्य हो गई है। हे वैष्णव जन, आप सब उच्च स्वर से मेरे हरिदास की जय जयगान कीजिए, जय दीजिए। ऐसा कह करके श्रीमन महाप्रभु पुनः वो दंड नृत्य करने लगते हैं और सभी वैष्णवों ने महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार वहां हरिदास ठाकुर जी का बड़े ही उच्च स्वर से जयगान करने लगे थे। जिन्होंने इस जगत में नाम की महिमा को प्रकाशित किया, ऐसे हरिदास ठाकुर जी के जयगान करने लगते हैं। उसके बाद अपने प्यारे हरिदास के जयगान को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु जी थोड़े शांत होते हैं, तो सभी ने विदा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं और स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी अपने प्यारे हरिदास के विरह में हर्ष और विषाद में डूब करके वे अपने गंभीरा में प्रवेश करते हैं। कविराज गोस्वामी जी वहां वर्णन करते चैतन्य चरितामृत में कि यही तो कहिलु हरिदासेर विजय, जहां श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। किस प्रकार मैंने श्री हरिदास ठाकुर जी के उस विजय उत्सव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति की उत्पन्न होती है। चैतन्य भक्त वात्सल्य यहाँ तई जानी, भक्त वांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की उस भक्त वात्सल्यता का जो अपूर्व महिमा है, ये लीला से प्रकाशित हुई है कि अपने भक्त के लिए श्रीमन महाप्रभु जी क्या नहीं किया है। वे सन्यासी शिरोमणि होने पर भी भक्त के वांछा को पूर्ण किया, भक्त के इच्छा को पूरा किया। शेष काले दिला तारे दर्शन स्वर्शन
तारे कोले करी कैला अपने ही नर्तन। प्रभु ने क्या किया? अपने भक्त के इच्छा के अनुसार, हरिदास ठाकुर जी के इच्छा के अनुसार अंतिम समय में उनको दर्शन दिया, स्पर्श प्रदान किया और प्राण त्यागने पर उनके देह को अपनी गोद में उठा करके नृत्य कीर्तन किया। इसलिए अपने श्री हस्ते ही कृपा तारे बालू दिला, अपने प्रसाद मागी महोत्सव कैला। स्वयं श्रीमन महाप्रभु अपने कर कमलों से कृपा करके उनके उस दिव्य कलेबर के ऊपर बालू प्रदान किया और स्वयं आनंद बाजार में जाकर के भक्त के लिए प्रसाद की भिक्षा मांग करके विरह महोत्सव किया। महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर भी कोई साधारण नहीं थे। सर्वोत्तम विद्या श्री कृष्ण विद्या में पारंगत थे, इसलिए वे परम विद्वान थे और करुणामय प्रभु के उस भक्त वात्सल्य रूपी गुण को इस जगत वासियों को जनाने के लिए, जगत वासियों के समक्ष प्रकाशित करने के लिए उन्होंने पहले ही शरीर छोड़ा। कि भगवान का भक्त वात्सल्यता गुण कैसा है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी से पहले उन्होंने इस जगत से प्रयाण किया। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में श्री हरिदास ठाकुर की समाधि पीठ आज भी विराजमान है। क्या गौड़ीय क्या अगौड़ीय जितने भी भक्तजन जगन्नाथपुरी जाते हैं, सभी की हृदय श्री हरिदास ठाकुर जी के समाधि की ओर अवश्य आकर्षित होता है। प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन में वहाँ हरिदास ठाकुर जी का विरह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर जी का अनंत महिमा है। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।